दाता भला करे। अक्सर लोगों के प्रश्न आते हैं कि बाबा जी, हमें नाद सुनने से क्या लाभ। नाद सुनाई दे रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है, तो इसका क्या कारण है। ये प्रश्न जो लोगों के मन में उठ रहे हैं, इनके समाधान के लिए जो मेरे से प्रश्न करते हैं, इसके बारे में पहले जो मैंने कुछ दिन पहले एक ऑडियो दिया है, नाद से अनहद तक, उसमें मैंने बहुत सी बारीकियां जो है ना वो स्पष्ट की हैं। तो ये उलझन भरा प्रश्न है, समझना पड़ेगा कि जो मैंने कहा है नाद, उसकी बारीकियां तो मैं बहुत पहले से ही समझाता आ रहा हूँ। और नाद से अनहद, इसमें भेद है। नाद जो है वो भांति भांति यानी डिफरेंट साउंड्स, और अनहद है जिसकी कोई सीमा नहीं है, निरंतर एक ही आवाज है जिसकी कोई सीमा नहीं है, उसको अनहद कहते हैं। अब मूल प्रश्न के नाद से हमें मिलेगा क्या। यहाँ पर एक बात नहीं है, दो तीन बातें हैं कि आप चाहते क्या हैं। आप परमात्मा की कृपा चाहते हैं, सिद्धियां चाहते हैं, या अपने आप को ज्ञानवान, ज्ञानी या प्रचारक बनाना चाहते हैं। ये आपकी भावना और आपकी सोच पर निर्भर करता है। नाद सुनाई देने लग गया, आगे बढ़ते गए, उसमें समाने की अवस्था प्राप्त हो गई, जुड़ गए वो नाद, अनहद में तब्दील हो गया। तो सबसे पहले जो है ना, वो जो हमारे शरीर के द्वारे है ना, जिनको चक्र भी कह के लोगों ने संबोधन किया है, अब वो खुलते हैं। इनका जिक्र मैं कर रहा हूँ, संक्षेप में आज करूँगा, पहले किया जा चुका है बहुत बार। कि मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुरक, हृदय चक्र यानी जिसको अनाहत कहते हैं, कंठ चक्र जिसको विशुद्ध कहते हैं, और माथे के ऊपर छठा चक्र है जिसको आज्ञा चक्र कहते हैं। इनकी अवस्था स्थिति ये है कि जो मूलाधार है वो सबसे नीचे गोदा द्वार और इंद्री के बीचों बीच उसको स्थित बताया गया है, और जो मूत्र द्वार है उससे और नाभि के बीच में थोड़ा उसको जो है ना वो दूसरा चक्र बताया गया है। नाभि को, नाभि के पास में जो मणिपुर तीसरा चक्र बताया गया है। हृदय को अनाहत यानी हृदय जन्म से लेके मृत्यु तक हृदय धड़कता है, यानी जन्म से पहले भी माता के गर्भ में हृदय ही धड़क रहा है, वो अनाहत है, वो अनलिमिटेड है। और विशुद्ध कंठ को कहते हैं। और जो माथे पे है, बिंदी जहां महिलाएं लगाती हैं, उसको आज्ञा चक्र कहा है। आज्ञा चक्र छठा है, 5 आंखों के नीचे है। इन सब का ताल्लुक जो है वो संसारिक बातों और संसारिक पदार्थों से है, और इनकी अलग अलग सिद्धियां हैं, और इन सब के अलग अलग प्रकाश है। नाद से जुड़ने पर पहले ये खुलते हैं। जो मूलाधार है उसके खुलने पर जो है ना लाल रंग का प्रकाश दिखाई देता है। स्वादिष्ठान पर सूरज चढ़ता हुआ जो सिंदूरी प्रकाश है वो दिखता है। मणिपुर पर हल्का पीला रंग का पीतांबर ये प्रकाश दिखता है।
हृदय यानी अनाहत पर हरे रंग का प्रकाश दिखता है, अविशुद्ध पर हल्के नीले रंग का प्रकाश, और आज्ञा चक्र पर जो है वो गहरे नीले रंग का प्रकाश दिखता है। आज्ञा चक्र के मायने है कि यहां तक पहुंचा हुआ साधक आगे की आज्ञा प्राप्त कर जाता है, और 5 चक्र जो है वो आंखों के ऊपर है। छठा आज्ञा, 7वां त्रिकोटि, उसके बाद 8, 9, 10 ये आगे के हैं। इनका जिक्र जो है वो मेरी ऑडियोज में मिल जाएगा। 10वें द्वार के ऊपर मेरी 5 ऑडियो हैं, 8वें के ऊपर कंफर्मेशन के लिए मेरी लाइव चैट में है। तो ये सब जो है ये नाद से ही खुलते हैं और मिलते हैं। इनके साथ जो है ना फिर वो सिद्धियां मिलती हैं। सबसे पहले वाणी की सिद्धि मिलती है कि जो आपने कहा या मालिक ने आपसे कहलवाया वो पूरा होने लगता है। दृष्टि की सिद्धि मिलती है, किसी को देखते हैं तो उसको शांति मिलती है, आनंद आता है। स्पर्श की सिद्धि मिलती है, किसी तपते हुए बेचैन जीव के ऊपर आपने हाथ रख दिया, उसकी पीठ पे रखा या उसके सर पे रखा तो उसको शांति मिल जाती है। उसके बाद मेडिकल की भी सिद्धि मिलती है। कोई आया आपके पास, उसने कहा जी मैंने बहुत दवाइयां कर ली, मेरा रोग ठीक नहीं हो रहा, तो आपने उसको ऐसे ही कुछ भी अपने मुंह से कह दिया कि इतने महीने से तेरा गला खराब है तो तूने हल्दी ली, तो वो मेडिकल की सिद्धि भी जो है ना ये साधक को मिल जाती है। ऐसे ही कोई मित्र प्यारा है, आपने उसको याद किया, अब वो आ गया, या किसी ने आपसे बात करने की इच्छा जाहिर की तो सूक्ष्म में आपके मस्तक में उसकी बात जो है ना वो पकड़ में आ जाती है। ये जो है ये नाद से यानी अनहद से ये प्राप्तियां होती है। उसके बाद जो है जो शक्ति है, ये एक तरह से 2 बातें हो गई, द्वारे चक्र खुल गए, सिद्धियां मिल गई। तो इसके जो आगे का कदम है वो है अनहद से सूक्ष्मना उठती है। सूक्ष्मना हमारी रीढ़ की हड्डी में एक नाड़ी है, सूक्ष्म माने होता है बारीक, वो बारीक नाड़ी है, वो नीचे से उसकी शक्ति उठती है तो वो सर के पीछे यानी जो मूलाधार से मणका है ना सबसे नीचे वाला, उससे उठ के सबसे ऊपर वाले मणके तक वो सूक्ष्मना आती है, और वहां से सूक्ष्मना जो है आगे माथे पे आ जाती है। और यहाँ पे जो ईला पिंगला यानी कि जो श्वास की क्रिया है हमारी, दाएं और बाएं की नासिका, आराम से अगर श्वास खींच के देखोगे तो ये श्वास हमारे मस्तिष्क पे जाके टकराता है पहले, जहाँ महिलाएं सिंदूर लगाती हैं। ये 2 यहाँ आती है और सूक्ष्मना यहाँ आती है, और उसके यहाँ आने से जो है ना थर्ड आई जो है ना वो खुलती है। दूर की चीजें जो दिखाई देने लगती है, जो परमात्मा चाहता है वो दिखता है। यानी ये भी एक प्रकार की सिद्धि मिलती है। और इसके पीछे पीछे कुंडली शक्ति जो है ना वो जागृत होके आती है, और वो सर के पीछे जो बड़ी हुई हड्डी है ना वहां से चल के उसके बीच से ऊपर को निकल के जो है वो 8वां द्वारा खोलती है। और 8वें द्वारे में पहुंचे हुए साधक को परमात्मा अपनी गुड बुक्स में लेता है, और वो अपने फरियादियों के, जो लोग परमात्मा से प्रार्थना करते हैं
उनका उत्तर जो है ना वो 8वें द्वार वाले खुले हुए जो है ना वो साधक, अब यहाँ पर साधक कहना ठीक नहीं है, वो सिद्ध पुरुष से जो है ना वो मिलता है। और उसके बाद परमात्मा की तरफ से उसको प्रार्थना की सिद्धि मिल जाती है। यानी 9वें द्वारे में पहुंचा हुआ जो साधक है वो जो प्रार्थना करता है ना किसी के भले के लिए, किसी के अच्छे के लिए, किसी का दुख दूर करने के लिए, वो प्रार्थना जो है ना वो स्वीकार होती है। यहां तक पहुंचने के लिए साधक को अपना जीवन बदलना पड़ता है। बदलने पड़ने से मेरा मतलब यह है कि वो घर परिवार में कैसा है, अपने कारोबार में कैसा है, अपनी नौकरी में कैसा है, सब कुछ जो उसके फर्ज है, जो उसकी जिम्मेवारी है, उसको ठीक संग से निभा रहा है। तो यहाँ तक पहुँचता पहुँचता जो साधक है वो साधक से सिद्ध पुरुष बन जाता है और वो संतों की श्रेणी में आ जाता है। क्योंकि सत्य जो है वो परमात्मा है। परमात्मा की जिसको सोच हो गई, जो सत्य के अंत तक पहुंच गया, वो सत्य है। और इसके बाद जो खेल है वो 10वें द्वार का है। हाँ, आज तक किसी संत ने, किसी ग्रंथ ने पिंग पॉइंट करके नहीं बताया कि ये 10वां है। यानी उंगली रख के नहीं किसी ने भी बताया कि ये 10वां है। उसकी निशानियां बताई हैं और इसकी निशानियों के ऊपर मेरी जो है ना वो 5 ऑडियो है 10वें द्वार के ऊपर, उनको सुनिए और समझिए, तब आपको समझ आ जाएगा कि 10वां द्वार ये तो नहीं लगेगा मालूम कि है कहाँ पर, लेकिन उसके करीब करीब आप पहुंच जाएंगे। और अब आखिरी अवस्था कि 10वें द्वार में पहुंचने पर जो मैंने इस ऑडियो का टाइटल दिया है, क्या मोक्ष मिल जाता है। मोक्ष के मायने हैं जन्म मरण से छुटकारा। देखिए, मैंने पहले भी कहा है, अगर कोई द्वार है तो किसी कक्ष का तो होना चाहिए ना। 10वां द्वार के पीछे का जो कक्ष है, कोठड़ी है, झोपड़ी है, कुछ भी कहिए, वहां पर स्थिर होने पर ये जो साधक से संत बना हुआ जीव है ये पूर्णतः शांति में चला जाता है। जितनी देर भी उस अवस्था में रहता है, उस कक्ष में रहता है, तो वहां पर न समय है, न शरीर है, न नाद है, न प्रकाश है, कंप्लीट शांति है। तो वहां पर जो है जितनी देर भी रहता है वो काल के दायरे से बाहर है। अगर सिद्ध पुरुष को उसमें स्थिर होना आ गया तो वो वहीं से वापस नहीं आता है, वो वहीं से जो है ना सीधा वो परम तत्व, परम ईश्वर परमात्मा में समा जाता है। ये खेल जो है ये थोड़े मिनटों में मैंने शुरू से लेके आखिर तक समझा दिया। अब मेहनत जो करेगा वो इन अवस्थाओं को प्राप्त करने के योग्य अगर बन जाता है तो उसके जन्म मरण जो है ना वो छूट जाएंगे। बहुत सी बारीकियां मैं बताता आ रहा हूं, पूछने वाले तो पूछते हैं लेकिन सुनते बहुत कम है। ऑडियो तो मेरी 350 के करीब होगी, ज़्यादा भी होगी शायद। तो एक दो ऑडियो सुनते हैं, मेरे को फ़ोन करते हैं, पूछते हैं कि नाथ से क्या मिलेगा, इससे क्या होता है, ये प्रश्न है, ये प्रश्न है। जब मैं कहता हूँ कि आप मेरी ऑडियो सुनते हो, हाँ जी एक दो सुनिए, क्या फ़ायदा। कोई प्रश्न किया मेरे को किसी ने, मैंने कहा जी कितने महीने हो गए मेरी ऑडियो सुने, जी 10-15 दिन हो गए। मैंने कहा नहीं, कम से कम 2 महीने से ज़्यादा हो गए, क्योंकि जो आपने प्रश्न किया है मैं इसका उत्तर दे चुका हूँ।
तो मैंने फोन पे अपना ऑडियो में अपना नाम दिया है, नंबर दिया है, इसका ये मतलब मत समझो कि आप मेहनत किए बिना पा जाओगे। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, जिज्ञासा आपकी शांत होगी, प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। थोड़ा समय निकालो। समय निकालो का मेरे कहने से ये मतलब है कि सुनो, समझो और अमल करो। देखो, डराने वाले बहुत डरा रहे हैं, आने वाला समय भयानक है, अच्छा नहीं आ रहा, ये होगा वो होगा। इन सब बातों को भूल जाओ, क्या होगा क्या नहीं होगा कोई जरूरत नहीं है इस झमेले में पड़ने की। जो होगा अपने लिए वो अच्छा होगा। अपने लिए अच्छा इसलिए होगा, इस तरह से होगा कि हम तो बंदगी करने वाले हैं, परमात्मा को मानने वाले हैं, परमात्मा की कृपा को पाने वाले हैं। तो हमें जो परमात्मा है इस जन्म मरण के चक्कर से निकाल के अपने पास ले जाएगा। तो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, करनी चाहिए भी, और जरूर कीजिए। धन्यवाद। दाता भला करे।